आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में साइंस के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, आप सभी को पता है। इस चैप्टर में हम लोग चुंबक के साथ खेलने वाले हैं। फन का मतलब क्या है? खेलने वाले हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि चुंबक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम देखो कितना अच्छा सा दिया हुआ है इसमें, फन विथ मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेट के साथ खेलो, चुंबक के साथ खेलो। लेकिन हम लोग यहाँ पे खेलने वाले नहीं है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, हालांकि यहाँ से पढ़ने के बाद समय मिले आपको तो घर पे जाकर आप खेल भी सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा का पूरा बात करना है मैग्नेट के बारे में, यानी कि चुंबक के बारे में, कि चुंबक क्या होता है, चुंबक का खोज कैसे हुआ, वो कौन इंसान था जिन्होंने चुंबक का खोज किया, चुंबक आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ मैग्नेट्स आर डिस्कवर्ड। पहला ही टॉपिक है आपका कि मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, कैसे पता चला कि मैग्नेट जैसा भी कुछ चीज़ होता है जो अपने अंदर सटने वाले चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब सट जाता है उसमें, जैसे लोहा हो गया। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब कैसे पता चला हम लोगों को कि ये चुंबक है और इसमें लोहा यानी कि आयरन सटाओगे तो चिपक जाएगा, कैसे पता चला हम लोग को, वही हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड, मतलब चुंबक का खोज कैसे हुआ और किसने किया, ये भी देख लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आगे बढ़ने से पहले आप ये समझो कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट का सिंबल सा मतलब चुंबक, जो अपने साथ किसी चीज़ को क्या कर ले, चिपका ले। अच्छा, क्या चुंबक के साथ हर चीज़ चिपकता है क्या? नहीं, जिस चीज़ के पास चुंबक में चिपकने का प्रॉपर्टी होगा, खासियत होगा, केवल वही चिपकेगा। जैसे आयरन, स्टील, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है? इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है जो चुंबक के साथ चिपक सकता है। क्या चुंबक के साथ आप लकड़ी को चिपका पाओगे? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लकड़ी के पास वो वाला प्रॉपर्टी ही, वो वाला खासियत ही नहीं है। हाँ, लगभग थोड़ा बहुत होता है, समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैग्नेट का मतलब वो हर चीज़ मत समझ लीजिएगा जो कि चिपक ही जाए, नहीं। हर चीज़ का मतलब तो लकड़ी भी चिपकना चाहिए। तो कहने का मतलब मैग्नेट का मतलब हुआ चुंबक जो अपने साथ कुछ चीज़ों को क्या कर लेता है, चिपका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेट इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग उसको चुंबक कह देते हैं। इंग्लिश में मैग्नेट, हिंदी में चुंबक। तो इसका एक डेफिनेशन अब देख लो क्या है। मान लीजिए आगे एग्जाम में व्हाट इज मैग्नेट, तो क्या लिखोगे आप, है ना? तो देख लीजिए एक बार, इसमें लिखा हुआ है मैग्नेट का डेफिनेशन, दी सबस्टांसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नॉन एज मैग्नेट्स। यहाँ पे केवल आयरन के बारे में बात हुआ है, लेकिन मैग्नेट का मतलब होता है वो चीज़ जो अपने साथ किसी चीज़ को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, अपने साथ चिपका ले, वही हमारा कहला जाता है मैग्नेट। सिंपल सी बात है, समझने के बात को। तो कोई चलते फिरते आपसे पूछे कि बताओ मैग्नेट का मतलब क्या समझते हैं आप, तो ऐसा बताइएगा कि मैग्नेट का मतलब हो गया वो चीज़ जो अपने साथ किसी दूसरे चीज़ को क्या कर ले, चिपका ले। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन को चिपका ले, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेट कहलाएगा। सिंपल सा बात है, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स। अब देखो, मैग्नेट दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स, जो नेचर में मिलता है अपने आप, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो नेचर में मिलता है, जहां मन तहां आपको मिल जाएगा वो, है ना? और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब वो जो चुंबक हम लोग खुद बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहले जानते हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स के बारे में, मतलब जो नेचर में, मतलब आसपास आपको कहीं भी वो दिख जाता है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट सच एज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट एक ऐसा मैग्नेट है, मैग्नेटाइट एक ऐसा मैग्नेट है, एक ऐसा चुंबक है जो कि इन्वायरमेंट में, नेचर में कहीं भी आपको मिल जाएगा। कहीं भी मतलब हर जगह पर नहीं मिलता, किसी किसी जगह पर मिलता है। उसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट है। और मैग्नेटाइट में कैसा प्रॉपर्टी होता है? आयरन वाला प्रॉपर्टी होता है। मतलब ये बिहेव करता है किसके जैसा? आयरन के जैसा, लोहा के जैसा। इसके साथ कुछ चीज़ों को आप चिपकाओगे ना, वो चिपक जाता है। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि पहला जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी, जो माय मिस्टेक,
पहला जो मैग्नेट का प्रकार है, मैग्नेट का जो पहला टाइप है वो कौन सा है? नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। इसमें कौन आएगा आपका? मैग्नेटाइट आएगा, ठीक है, जो कि बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो अपने आप बनता है। किसमें? नेचर में अपने आप बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स के बारे में। अगला है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब हुआ वो चुंबक जो हम लोग खुद बनाते हैं अपने से फैक्ट्री में, समझ रहे हैं? इसमें नेचर का कोई योगदान, कोई लेन देन नहीं है, इसमें सारा का खेल किसका है? हम ह्यूमन बीइंग का, हम लोग खुद बनाते हैं उसको, ठीक है। चलो उसके बारे में देख लो। मैग्नेट्स मेड बाय ह्यूमंस इन वेरियस शेप्स सच एज बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब जो चुंबक हम लोग बनाते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। अब देखो, चुंबक हम लोग खुद बनाते हैं तो उसका शेप हम लोग कैसा भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, है कि नहीं? क्यूबॉइड के शेप का भी दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप का हम लोग बना सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो हम लोग खुद वो चुंबक बनाते हैं, वो अलग अलग शेप का होता है। बिल्कुल दे सकते हैं, समझ रहे बात को? तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो हम लोग खुद बनाते हैं, और चूंकि हम लोग खुद बना रहे हैं तो उसको कैसा भी शेप दे सकते हैं हम लोग, गोल दो, रेक्टेंगल दो, स्क्वायर दो, कैसा भी शेप दे सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल में 2-3 मैग्नेट जो बड़ा फेमस है, वो पहला आपका बार मैग्नेट है, उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके बाद फिर आपका सिलेंड्रिकल या फिर आप इसको बॉल एंडेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा मैग्नेट दो प्रकार का, एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जो कि नेचर में अपने आप मिल जाएगा, एग्जाम्पल किसका होगा? एग्जाम्पल इसका क्या होगा बताओ? मैग्नेटाइट, ठीक है। और एक हो गया आपका दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि हम लोग खुद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। समझ के बात को? हाँ बिल्कुल होता है, समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फाइनली ये पता चलेगा कि आखिर चुंबक का खोज, मैग्नेट का खोज हुआ कैसे था। इसी में एक पूरा कहानी छुपा हुआ है, और इसमें एक लड़के के बारे में कहानी है, बड़ा अच्छा कहानी है, सुनिए इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम कहानी की तरह समझ जाइए, एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देयर वॉज अ sheepherd नेम्ड मैग्नेस who lived in ancient ग्रीस। ग्रीस एक देश है, ठीक है। उस देश में, ये ग्रीस आज भी हमारे पृथ्वी पर है, ऐसा नहीं कि गायब हो गया, कुछ हो गया इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीस पहले भी था और आज भी है। ग्रीस क्या एक कंट्री है, सिंपल सा। यहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम है मैग्नेस। क्या नाम है? मैग्नेस। और ये क्या था पता है? sheepherd था। sheepherd का मतलब हुआ इसके पास भेड़िया बहुत सारा था, और ये भेड़िया चराने का काम करता था। जैसे आप गांव देहात में जाओगे ना तो वहाँ पे लोग बकरी चराते हैं, भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं। उसी प्रकार से ग्रीस देश में एक लड़का था जिसका नाम, एक ही लड़का था क्या? नहीं, लड़का तो बहुत था, लेकिन एक के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो केवल एक के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रीस देश में एक लड़का था जिसका नाम था मैग्नेस। उसके पास बहुत सारा भेड़िया था, बहुत सारा, और वो डेली अपने भेड़िया को लेकर अलग अलग जगह पर चराने के लिए लेके जाता था, मतलब ताकि उस भेड़िया का क्या हो सके, पेट भर सके, ठीक है। आगे, he used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing। ये डेली अपने भेड़ को, बकरी को डेली बगल वाले पहाड़ पे लेके जाता था चराने के लिए, डेली। इसका ये डेली का काम था, ठीक है। मतलब इसके पास बहुत सारा ग्रुप में भेड़ था, बकरी था, बहुत सारा था, और ये डेली अपने भेड़ बकरियों सभी को पहाड़ पे, माउंटेन पे लेके जाता था ताकि वो लोग चढ़े, पेट उनका भर जाए, ठीक है। आगे, he would take a stick with him to control his herd। कभी आप गांव में देखोगे ना तो जो गाय, भैंस, बैल, बकरी सब चढ़ाते हैं ना, उसके हाथ में हमेशा एक डंडा होता है ना, अपने जानवरों को कंट्रोल करने के लिए कि वो बदमाशी ना करे, इधर उधर ना भाग जाए, तो उनके पास एक डंडा होता है। तो इनके पास भी एक डंडा था, ठीक है, अपने भेड़ बकरी को कंट्रोल करने के लिए इनके पास भी एक डंडा था। The stick had a small piece of iron attached at one end। देखो, लकड़ी में किसी भी डंडे में कितना छोर होता है? 2 छोर होता है, मतलब 2 एंड होता है, और एक तरफ इसके लकड़ी में क्या बंधा हुआ था? आयरन का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। मतलब कई बार आप देखेंगे ना तो लोग क्या करते हैं, अपने डंडे में आयरन जैसा कुछ लपेट देते हैं ताकि वो भारी हो जाए और मजबूत हो जाए, है ना। तो उसके डंडे में एक साइड क्या था?
आयरन लपेटा हुआ था। ठीक है, आगे। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल hard to free his stick from a rock on the mountain side। एक दिन अचानक इनको ना लगा कि यार पहाड़ पे हमने ये लकड़ी अपने डंडे को रखा, अब जब डंडा हम उठा रहे हैं अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको बगल करने के लिए, तो वो उठ नहीं रहा है। अचानक हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं था इनके साथ। ये तो डेली जाता था अपना भेड़ बकरी को चढ़ाता था, चढ़ा के वापस घर आ जाता था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, इन्होंने पहाड़ के ऊपर जो चट्टान सब होता है ना, उसके ऊपर इन्होंने अपना एक डंडा रखा, जैसे डेली रखता था। अपने हाथ, एक हाथ से पकड़े हुए थे, मतलब कि एक तरफ वो पकड़े हुए थे और एक तरफ उसका कहाँ था, एंड रखा हुआ था चट्टान पे। उन्होंने उठाना चाहा उस डंडे को अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि वो आयरन वाला हिस्सा क्या हो चुका है, चट्टान से चिपक चुका है। समझ के बाद उनको भारी लग रहा था उठाने में। उनको लगा यार पहले तो भारी नहीं लगता था, आज भारी क्यों लग रहा है ना। खैर आगे देखो क्या हुआ। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। उनको ऐसा लग रहा था कि पत्थर के अंदर से, यानी कि चट्टान के अंदर से कोई मेरे डंडे को खींच रहा है। एक्चुअली में कोई खींच नहीं रहा था, एक्चुअली में पत्थर में क्या था बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, मतलब चुंबक था एक तरीके से। और उसके लोहे, उसके डंडे में क्या था, आयरन। तो बताओ क्या चुंबक और आयरन आपस में नहीं चिपकता है क्या, चिपकता है ना, इसीलिए वो क्या हो गया, चिपक गया। लेकिन उसको लग क्या रहा है, अरे यार इसमें क्या खास बात है, कोई खींच रहा है क्या अंदर से। लेकिन हकीकत तो ये था कि चुंबक से आयरन, जो डंडे में आयरन लिपटा हुआ था, वो चिपक गया था। ठीक है, आगे। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शिप हर्ड्स स्टिक। वो जो रॉक था, जो पत्थर था पहाड़ के ऊपर, उसमें बेसिकली नेचुरल मैग्नेट था। और नेचुरल मैग्नेट का सिंपल सा मतलब हुआ मैग्नेटाइट था, जो क्या कर रहा था, आयरन को हमेशा अपनी ओर खींच रहा था। तो उनको लगा ना कि पक्का इस आयरन, इस रॉक में, यानी कि इस पत्थर में कुछ खास बात है। और फिर वहीं से पता चल गया कि नहीं, चुंबक जैसा भी कुछ चीज़ होता है। समझ के बात को। हालांकि 2 पॉइंट और है, आगे बढ़ते हैं। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और ऐसा कहा जाता है कि इसी तरीके से मैग्नेटाइट का खोज हुआ था। मतलब उस पत्थर में ऐसा जरूर कुछ था, तभी तो वो आयरन चिपका ना। यदि ऐसा नहीं रहता तो क्या आयरन वो चिपकता, नहीं चिपकता। वहीं से नेचुरल मैग्नेट, मतलब मैग्नेटाइट का खोज हो गया वहीं से। समझ के बात को। तो कोई बोले आपको कि बताओ मैग्नेटाइट का खोज, यानी कि चुंबक का खोज कैसे हुआ, तो आप ये सारा कहानी बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पे जो पत्थर में पाया गया मैग्नेट, वो मैग्नेट कैसा था, नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल था, उसका नाम बताओ, मैग्नेटाइट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शिप हर्ड मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। अच्छा बताओ, वो लड़के का नाम क्या था, मैग्नेस। मैग्नेस के नाम पे ही क्या रख गया, मैग्नेटाइट रखा दिया। और मैग्नेस के नाम पे ही मैग्नेट नाम भी पड़ा है। समझ गए बात को। तो इनके नाम चूंकि इन्होंने खोजा, तो इन्हीं के नाम पे इनका ये नाम रख दिया गया, मैग्नेटाइट और मैग्नेट। समझ गए बात को। इस तरीके से चुंबक का खोज हुआ। उस समय जो चुंबक खोजा गया वो नेचुरल चुंबक था, मैग्नेटाइट। लेकिन बाद में तो हम लोगों ने अपने हिसाब से भी बना लिया चुंबक, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, ये सब चुंबक तो हम लोगों ने खुद से बनाया है। लेकिन चुंबक का शुरुआत यानी कि खोज ऐसे ही हुआ था। समझ के बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है इसमें। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैग्नेटाइट का जो खोज है पहली बार किया गया था एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया। इसके वजह से भी इसका नाम पड़ा है मैग्नेटाइट। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि मैग्नेस ने खोजा था, इसके लिए नाम पड़ गया उसका मैग्नेटाइट। तो अब जो बोल सकते हैं आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब आप दोनों में से कोई कुछ भी बोलिए, सब सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि चूंकि मैग्नेस ने खोज किया इसीलिए नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैग्नीशिया एक जगह है, वहीं पे खोजा गया इसीलिए नाम पड़ गया उसका मैग्नेटाइट। तो जो बोले लोग वही सही है, दोनों सही बात है। समझ के बात को। चलिए, इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।
अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।